नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्पाद विभाग ने 3 गाड़ियों से शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 5200 ट्रेटा पैक और अंग्रेजी शराब के 116 कार्टन बरामद किए हैं। साथ ही 450 लीटर देसी शराब भी जब्त की है। उत्पाद विभाग ने टोटल 900 लीटर विदेशी शराब जब्त की है और 450 लीटर देसी शराब भी बरामद की है। 3 अलग अलग जगह छापेमारी कर पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिस पिकअप वैन से शराब जब्त की गई है उस पर पुलिस ने झांसा देने के लिए डाक पार्सल लिखा रखा था। गाड़ी में विशेष तहखाना बनाकर शराब तस्करी की जा रही थी। वहीं इनोवा गाड़ी में भी शराब बरामद की गई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय और 450 लीटर देसी शराब जब्त किए हैं। इसमें अगर ये टेट्रा पैक में कन्वर्ट करें तो 5000 पीस के आसपास आता है और बाजार में इसका मूल्य 10 लाख के आसपास है। कहाँ और ये तीनों कार्रवाई अलग अलग स्थान पे हुई है। खबर सासाराम से, जहां 22 अगस्त को बड्डी में थाने के पास जेवर कारोबारी की हत्या के बाद आज लोगों ने नाराजगी जताई। चेनारी के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ललन पासवान जब पीड़ितों से मिलने पहुंचे तो लोगों ने रोहतास एसपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। साथ ही घटना के 3 दिन बीतने के बाद भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराजगी जताई। लोगों ने पीड़ित के परिजनों और ग्रामीणों को परेशान करने का आरोप भी लगाया है। ललन पासवान ने पुलिसकर्मियों की लापरवाही की शिकायत सीएम से करने का भरोसा दिया। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर भी बात की। हो गया, अभी तक थानेदार नहीं हटा, न डीआईजी ने थानेदार को सस्पेंड किया, न एसपी ने थानेदार को बर्खास्त किया। अब समझ लीजिए कि इसका मतलब कि पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ और पब्लिक जो जिसने हथियार नहीं चलाया, जिसने पत्थर, आप अगर लाठी से मारोगे तो स्वाभाविक है कि पब्लिक प्रोटेस्ट करेगी। और आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आम जनता को हम कहेंगे कि जितने लोगों को गिरफ्तारी हुई तत्काल छोड़ो, नहीं तो एसपी साहब सदन से लेकर सड़क तक आपके खिलाफ आंदोलन होगा पूरे रोहतास जिले में। भागलपुर के नवगछिया में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे निचले और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति और भयावह होती जा रही। कई गांव जलमग्न हो गए। वहीं सड़क पर कमर भर से ज्यादा पानी भर गया है। लोग जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से पूरी सावधानी बरती जा रही है। जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है, ऐसे में लोग भयभीत हैं और डरे सहमे नजर आ रहे हैं। हालात का जायजा लिया है संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर के नवगछिया में गंगा का जलस्तर तेज गति से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से अब निचले इलाकों में पानी का फैलाव तेज गति से होने लगा है। तस्वीर देखिए, यह तस्वीर सैदपुर से बीरपुर जाने वाली मुख्य सड़क की है और मुख्य सड़क जो है वो पूरी तरह से डूब गई है। हालांकि भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मुख्य सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन लोग जो है वो घुटने भर पानी ज्यादा है उसके बावजूद भी वो आना जाना कर रहे हैं। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में अब तेज गति से पानी का फैलाव हो रहा है। बहुत दिक्कत होता है सर, हम लोग दिक्कत हो रहा है। भरी छाती पानी में, अब भरी कमर पानी में हम लोग रहते हैं। घर में भी पानी है भरी छाती। अब चूल्हा नहीं जलाने पड़ता है हम लोग को। तो अभी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अरे हम लोग सब घर जा रहे हैं अभी। तो इसी रास्ते से जा रहे हैं हम लोग। तो डर नहीं लगता है? पानी है, क्या करें, डर लगे तो हम फंस जाएंगे तो क्या करें हम लोग। तो गंगा का पानी है अब पूरी तरह से निचले इलाके में तेज गति से फैल रहा है और लोग जो है बढ़ते गंगा के जलस्तर को लेकर भयभीत और परेशान नजर आ रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और लखीसराय में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें 1 सितंबर से शुरू होने वाली सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। पूरे बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बार QR कोड और नमो ऐप के जरिए सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। फॉर्म भरकर भी सदस्य बनाने की पुराना तरीका अपनाया जाएगा। हर वर्ग और धर्म के पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक के बाद विजय सिन्हा ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक
पद्धति को अपनाती है। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये वंशवादी पार्टी नहीं है। और इसीलिए हर 6 वर्ष में पुनः सबको सदस्य बनाने का अभियान शुरू होता है। 31 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस अभियान का शुरुआत करेंगे और 1 तारीख से विधिवत हर नए पुराने सभी को फिर से सदस्य बनना है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 25 अगस्त 1942 को धमदाहा थाना में तिरंगा लहराने के दौरान शहीद हुए 15 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में राजकीय समारोह के रूप में शहीद दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले मंत्री लेशी सिंह ने शहीद स्मारक पर झंडोत्तोलन किया और वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री लेशी सिंह ने कहा, आज के दिन हमें संकल्प लेने की जरूरत है, जात पात से ऊपर उठकर काम करें। वहीं डीएम कुंदन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि भले ही हमारा व्यक्तिगत मुद्दा जो भी हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो हमें अपनी व्यक्तिगत बातों को भूलकर देश के लिए खुद को न्यौछावर कर देना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 25 अगस्त 1942 को यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा थाना में झंडा फहराने के दरमियान अंग्रेजों के द्वारा गोली से भून दिया गया था और उसमें 15 लोग शहीद हो गए थे। जो आप यहाँ देख रहे हैं शहीद स्मारक में जो 15 लोगों का नाम है वो एक दर्पण है। उन लोगों ने सपना संजोया था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, सभी आज़ाद हो, अपने जान की बाजी लगा दिए। 1942 को 15 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश की आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा शहादत दी थी। आज के समारोह के माध्यम से उनके शहादत को नमन किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है और सभी लोगों को उनका योगदान हमेशा स्मरण में रहना चाहिए। ये एक संकल्प दिवस भी है और वो ये है कि अगर ऐसी परिस्थिति कहीं भी आपको दिखे कि व्यक्तिगत निर्णय करना हो, व्यक्ति अपने जिंदगी के लिए कुछ अच्छा आपके पास ऑप्शन हो कि ये करें या समाज के लिए करें या परिवार के लिए करें, या एक ऑप्शन ये है कि राष्ट्र के लिए करें, तो सबसे पहली चीज राष्ट्र के प्रथम रखना है, राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित करना है। क्योंकि उन्होंने वही किया, उनका भी अपना व्यक्तिगत जीवन था, उनका भी परिवार था, उनका भी समाज था, लेकिन सब चीज को छोड़ के उन्होंने इस चीज को कबूल किया कि नहीं, अगर देश बचेगा तो बहुत सारे परिवार बचेंगे, पूरा सोसाइटी। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, मीनापुर थाना क्षेत्र के अली न्योरा में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक किराना दुकानदार पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। तीनों घायलों को इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। 2 की हालत सामान्य है, वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों में न्योरा बाजार को बंद कर दिया है और मुजफ्फरपुर शिवहर मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लोग जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान की ये तस्वीरें। यहाँ तो खुलेआम आके गोली मारा दुकान में घुसकान से। तो ये जनता यहाँ के सुरक्षित कहाँ है? हम लोग कैसे दुकान चाहते हैं? हम लोग को सुरक्षित चाहिए, यहाँ के जनता को सुरक्षित चाहिए, यहाँ के व्यवसाय लोग को सुरक्षित चाहिए। 4 नकाबपोश ने आया और अंधाधुंध गोली चलाया, जिसमें 3 आदमी को गोली लगी। इसी के विरोध में पूरा न्योरा बाजार आज पूरा बंद कर दिया गया है। क्या चाहते हैं आप? हम प्रशासन से चाहते हैं कि अथी दे, सुरक्षा दे। मतलब लोगों का आक्रोश है जो घटना घटित हुई है, और हम ही नहीं, थाना ही नहीं, पूरे जिले की टीम जो है इसमें लगी हुई है, और हम लोग जल्द से जल्द जो है इस कांड का उद्भेदन करेंगे। जाम को खुलवा दी गई है। अभी तो जाम खुल गया है और लोगों को विश्वास है कि पुलिस अपना काम करेगी। और बिहार के टॉपर्स की फैक्ट्री कहे जाने वाले जमुई जिले के समुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र और छात्राओं के पास से 300 से अधिक मोबाइल फोन मिले हैं। हॉस्टल के कमरों से मोबाइल फोन मिलने के बाद सभी हैरान हैं कि आखिर ये सब कब से और कैसे चल रहा है।
जिस आवासीय स्कूल में छात्र छात्राओं को मोबाइल रखने से मनाही है, वहां एक दो नहीं बल्कि 300 मोबाइल फोन और चार्जर मिले हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार को स्कूल के सभी क्लासरूम में बच्चों की उपस्थिति कम देखी गई। तब प्रभारी प्राचार्य के कहने पर शिक्षकों ने गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल की जांच शुरू की। तब पता चला कि हॉस्टल के कमरों में बाहर से ताला लगा था और अंदर हर एक कमरे में 4 से 5 छात्र सो रहे थे। हॉस्टल के कमरों की जांच की तो पता लगा कि बड़ी संख्या में मोबाइल भी हैं। मोबाइल पकड़े जाने के बाद छात्र आक्रोशित हो गए और मारपीट का आरोप लगाकर तोड़फोड़ करने लगे। हम 100% नहीं ले सकते कि ना बच्चा कैसा, क्योंकि सबका अलग अलग भाव है। लेकिन हमको जहां तक पता है ज्यादातर बच्चों का भाव सर मोबाइल की वजह से नहीं हुआ है। सर आप किसी का मार्क देखिएगा, कल जो मोबाइल लेना तो यह है सर कि गलती था हम लोग का, कुछ कारण भी था इस वजह से हम लोग लग रहे थे। लेकिन सर मोबाइल लेने के दौरान सर हम लोग का, आप एक बार छात्रावास देखिएगा कि किस प्रकार हम लोग का सामान सबको फेंका गया है, तोड़ा गया है, चोरी किया गया है, पैसा चोरी गायब है। हम शिक्षक पे नहीं दोष दे रहे हैं सर, हम शिक्षक पे दोष नहीं दे सकते क्योंकि शिक्षक हमारे भगवान स्वरूप है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग उनका आदर करते हैं। तो टीचर थे सर, लेकिन किन्हीं का बहुत जगह बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूशन में हो रहा है तो वहाँ चले जा रहे हैं। ये 2010 से ही चलता आ रहा है सर। यहाँ टीचर कब तक, पिछले महीने ही टीचर आए हैं, पिछले 1.5 महीने में टीचर आए हैं, तो तब तक बच्चे सब अपना पढ़ाई सर रोक तो नहीं सकते हैं सर, तो उसके लिए सर सब फोन रखे हैं सर। आप बताइए कि इतने महंगे मोबाइल के सेट बच्चे क्या उनके पास इतने पैसे होते हैं, क्यों खरीद लेंगे 25,000, 30,000, 20,000 का मोबाइल? आपकी नजरों के सामने अगला कदम क्या होगा आपका? हम बिल्कुल मोबाइल फ्री जोन जो है, हम प्राचार्य के रूप में जब से मैं कार्य किया हूँ, यहाँ पर आया हूँ, प्रभार लिया हूँ, तो मैंने संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी हो इस मोबाइल से मुक्त हमको इस विद्यालय को करना होगा। अन्यथा यहाँ के बच्चे लेट नाइट तक पता नहीं क्या क्या देखते हैं। एकेडमिक में बहुत पुअर अटेंडेंस होता है। पहले एक बहाना होता था कि यहाँ शिक्षक कम है, लेकिन 15 जुलाई से हमारे पास 18 शिक्षक बीपीएससी जो द्वारा जो चयनित थे उनका फिर से इंटरव्यू डेमो क्लास लेकर के तब उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सक्षमता परीक्षा के जरिए ऐच्छिक पोस्टिंग, स्कूल की टाइमिंग और वरीयता की लाभ समेत कई मांगों को लेकर एक बार फिर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने पटना में बड़ी बैठक आयोजित की और सरकार से 5 सितंबर शिक्षक दिवस से पहले सभी डिमांड पूरी करने की अपील की। नियोजित शिक्षकों की मांगों के समर्थन में बड़ी संख्या में रिटायर्ड शिक्षक भी मौजूद रहे और सभी ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 नहीं की गई। सक्षमता पास की ऐच्छिक पोस्टिंग को लेकर अब तक सरकार की तरफ से कोई पत्र जारी नहीं किए गए हैं, जिससे शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। शिक्षक नेताओं ने साफ कहा है कि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे आंदोलन होगा। शिक्षक नेताओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। ऐसे में राज्य भर के शिक्षकों की एक बार फिर से सरकार से उम्मीदें बढ़ गई है। इस वक्त देख सकते हैं कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के तमाम जो नेता हैं वो बैठक बुला लिए हैं और बैठक में राज्य भर के शिक्षक भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से बिहार सरकार के द्वारा पिछले कई माहों से लगातार जो हमारे शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, तरह तरह का आदेश निर्गत किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः है विद्यालय का समय सारणी। विद्यालय का समय सारणी 9 से कभी 4, कभी 9 से 5। हम शिक्षकों को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक विद्यालय में रखा जाता है। हमारी मांग है, आज के बैठक में मुख्य रूप से प्रस्ताव पारित किया गया है जो सरकार के द्वारा पूर्व की भांति विद्यालय का समय सारणी 10 से 4 किया जाए। शनिवार को जो 1:30 बजे तक विद्यालय चलता था 10 से 1:30 वह किया जाए। मेरी एसीएस से बात हुई है 4 दिन पहले। पूरी टीम चेन्नई जा रही थी, यहाँ तो डायरेक्टर प्राइमरी से भी बात हुई और एसीएस साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि एसीएस साहब से एक बार मिलिए और इन सारे मुद्दों को रखिए। तो मैंने सारे मुद्दों पर रखा है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को मैं आऊँगा तो सारे मुद्दों पर पूरा बात करेंगे बैठ करके और आपके सारे समस्या का समाधान कराएंगे। कुछ डिमांड ये भी है, जैसे सक्षमता पास शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, इन लोगों को अंतर जिला जो आवंटित किया गया है उसकी पदस्थापन से शिक्षक और शिक्षिकाएं काफ़ी दुखी है और हम लोग इस पर भी सरकार से बात करेंगे और इस मुद्दों को भी रखेंगे कि उनको गृह जिला में गृह प्रखंड दिया जाए। विकलांग और नहीं हुआ, जो रिपोर्ट आने वाली थी रिपोर्ट नहीं आई। कोई खुलासा नहीं हुआ। सरकार इस पर कोई खुलासा नहीं कर रही है, जिससे
शिक्षक बहुत आक्रोश भी है और गम में भी है। कई ऐसी मांगे हैं। ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ साथ जिस दिन से रिजल्ट की घोषणा हुई है उस दिन से राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ये भी डिमांड है। और देखिए तमाम जो रिटायर्ड शिक्षक हैं वो भी अब नियोजित शिक्षक के समर्थन में आ गए हैं। यानी इनका कहना है कि सभी शिक्षक एकजुट हैं और एक हैं। यही वजह है कि एक ही मंच पर तमाम लोग मौजूद हैं। बिहार के तमाम जो न्यूज माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान में भी कहा कि 1,80,000 शिक्षक राज्यकर्मी हो चुके हैं। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं, परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से उनको राज्यकर्मी का दर्जा और जब से उनकी ज्वाइनिंग है यानी सेवा निरंतरता का लाभ उनको मिलना चाहिए। क्योंकि जो सरकार, भारत सरकार ने जिस नई पेंशन के लिए सिस्टम लाया है उस पेंशन को पाने के लिए भी शिक्षकों को लंबी सर्विस चाहिए, तब जाकर के उस पेंशन के हकदार होंगे। एनपीएस और यूपीएस से आप लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है? एनपीएस से जो नए शिक्षक अगर राज्यकर्मी बनेंगे, नए सक्षमता वाले शिक्षक राज्यकर्मी अगर बनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम उनकी सेवा निरंतरता को जो 2003 से 2005 से 2007 से फंस रहा है, पेज बिल्कुल फंस रहा है और सरकार के हाथों में है कि सरकार इसको सेवा निरंतरता को लाभ दे। और बिहार के नियोजित शिक्षकों की इस बात को मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि प्राथमिक शिक्षक संघ इस लड़ाई को लड़ेगी और लड़ेगी ही नहीं, जीतेगी। ये हमारा संगठन का आज इस मंच से आह्वान रहेगा कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक एकजुट होंगे, एक मंच पर आकर के इस बात को रखें। क्या नाम हुआ आपका? आनंद मिश्रा। शिक्षक संघ का इतिहास है कि कोई भी हमारी समस्याएं, कोई सरकार हो, बिना संघर्ष के देती नहीं है। और अभी ऐप से बनाया जा रहा है, शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और निरीक्षण का पत्ती ठीक नहीं है। छुट्टी का जो लिस्ट है उसको कटौती किया गया है। समय सारणी के बदलाव के लिए सारे बिहार के शिक्षक आंदोलित हैं और उसका हम लोग बैठक करके निर्णय लेंगे, सरकार से वार्ता करेंगे। पर प्राथमिक शिक्षक संघ करेगा, यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। डिमांड के साथ साथ अल्टीमेटम भी है और अल्टीमेटम ये भी है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। जाहिर है कई मांगे हैं। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले जो शिक्षक हैं वो इंतजार में है क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है और दूसरी तरफ ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग हो रही है। और वहीं जब से रिजल्ट आया है उसी दिन से सरकार जो है राज्यकर्मी का दर्जा दे। दूसरी बड़ी बात है कि जो स्कूल की टाइमिंग है 10 से 4, उसको लेकर शिक्षक अब भी जो है अड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ 5 सितंबर नज़दीक है तो 5 सितंबर को लेकर उम्मीदें परवान पर है। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार पिटारा खोलती है या फिर शिक्षक फिर से मायूस रह जाते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जो आपको हैरान कर देगी। ज्यादा मोबाइल देखने का मस्तिष्क पर कितना असर होता है, इस खबर को देख आप समझ जाएंगे। मामला मोतिहारी के चांदमारी का है, जहां एक युवक मोबाइल देखकर मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गया। युवक चाबी का गुच्छा, 2 नेल कटर और एक चाकू निगल गया। पेट के अंदर चाबी का गुच्छा, 2 नेल कटर और एक चाकू देखकर चिकित्सक भी हैरान रह गए। युवक के पेट के अंदर चाबी का गुच्छा, नेल कटर व एक चाकू देखकर चिकित्सक भी हैरान हैं। डॉक्टर ने 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद चाबी का गुच्छा, नेल कटर और छुरी को पेट से बाहर निकाला। जे कनक अस्पताल में डॉक्टर अमित कुमार ने युवक का ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने बताया कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। युवक के चाबी, नेल कटर और छुरी निकलने की बात का खुलासा तब हुआ जब माता पिता अलमारी में चाबी खोजने लगे। जब बेटे से पूछा तो उसने बताया कि वो चाबी निकल गया। इसके बाद माता पिता बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां एक्सरे में पेट के भीतर से चाबी, नेल कटर और चाकू मिला। माता पिता का कहना है कि ज्यादा मोबाइल देखने से उनका बेटा विक्षिप्त हो गया। एक ऑपरेशन किया है, इसमें एक 20-22 साल का बच्चा है, थोड़ा सा वो डल है दिमाग से। वो परसों शाम में बहुत सारा घर का सामग्री लाइक चाबी का गुच्छा, सेपरेट चाबी, 2 नेल कटर, चाकू छोटा सा, सब निकल गया था। निकलने के बाद उसकी माँ खोजना शुरू की कि चाबी अलमीरा का कहाँ है। तब उसने बताया कि मैंने चाबी घोट लिया है। केवल चाबी के बारे में ही पता था कि चाबी घोट लिया है। बहुत हद समय तक वो छोटा मोटा मेटल कॉइन वाइन खुद से निकल जाता। हम परसों रात में आया था मेरे पास, कल दिन भर वेट किया हम लोगों ने। कल फिर से एक्सरे किया, चेकअप किया तो वो चाबी के साथ साथ पता चला कि बहुत ज्यादा मेटल है अंदर।
लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान की तरफ से पटना में आज स्टार्टअप समिट का आयोजन किया गया। समिट में बिहार के 250 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हुए। समिट का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया, जबकि बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी मौजूद रहे। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का मकसद 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 सफल स्टार्टअप की स्थापना करना है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की क्षमता होगा। आज के स्टार्टअप समिट में बिहार के विभिन्न जिलों से पहुंचे युवाओं ने सफल स्टार्टअप का अनुभव साझा किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी स्टार्टअप की सराहना करते हुए कहा, इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।